हेलो एवरीवन। जैसे कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि यूपी पीसीएस एग्जाम्स के लिए जो कि 12 अक्टूबर को होने वाली है, यूथ पावर एकेडमी की टीम आपके लिए रिवीजन क्लासेस लेके आई है। और इसमें हम फरवरी मंथ से लेके अगस्त मंथ तक का जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको रिवाइज कराने का प्रयास करेंगे। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को जाकर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ इसे बाकियों से शेयर भी करिए। और जो हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, टेलीग्राम, उनको भी ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस के साथ गूगल फॉर्म का लिंक प्रोवाइड किया गया है, जिसमें आपको हमारी वाईपीए की जो मैगजीन्स हैं, जो कि करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, उनको अगर आप फॉर्म्स फिल करेंगे तो आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि एग्जामिनेशन चूंकि अब पास आ गया है, तो हमारी डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, साथ ही साथ हमारी मंथली मैगजीन है और हमारी फटाफट सीरीज भी है। फटाफट सीरीज क्विक रिवीजन के लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको आपके एग्जामिनेशन में काफी फायदा मिलेगा। साथ ही साथ आपको चीजों को रिवाइज करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो काफी सारे टॉपिक्स हमने फेब के कंप्लीट कर लिए हैं। और आज अभी हम कुछ इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक्स भी डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा हम लोग और बाकी चीजें जो हमारी बची हैं फेब मंथ से रिलेटेड, उनको हम कंप्लीट कर लेंगे। अब जैसे इंडिया यूरोपियन यूनियन पार्टनरशिप, साथ ही साथ गोल्ड वीजा रूल, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, तो ट्रम्प जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कहा है कि मैक्सिको और कनाडा के अगेंस्ट इन्होंने ट्रेड थ्रेट की बात कही है। जब से इनकी सरकार बनी है, ये ट्रेड को लेके काफी लोगों को, कंट्रीज को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे टैरिफ्स वगैरह लगा के। तो इन्होंने कहा है कि मैक्सिको और कनाडा जो कि नाफ्टा के अंतर्गत आते हैं। नाफ्टा का मतलब है आपका नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये एक ट्रीटी है जो कि साइन हुई थी यूएस, कनाडा और मैक्सिको के बीच में, ताकि जो ट्रेड बैरियर्स हैं उनको खत्म कराया कराया जा सके। तो इन्होंने दोनों कंट्रीज को धमकी दी है कि ये जो है हम हटा लेंगे। और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 1994 में। फिर यूरोपियन कमीशन के साथ जो इंडिया है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाना चाहता है, साथ ही साथ ट्रेड रिलेशंस को भी बढ़ाए जाने की बात कर रही है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके दोनों ही यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच बीच में काफी समय से वार्तालाप चल रहा है और अभी तक कोई डील फाइनलाइज नहीं हुई है, लेकिन दोनों में बातचीत हो रही है। और यूरोपियन यूनियन की बात अगर हम कर लें, तो ये एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। 27 इसके मेंबर स्टेट्स हैं। और ये पूरे यूरोप को जो है वो जोड़ने का काम करता है। और अगर इनके साथ भारत का एग्रीमेंट हो जाता है तो ट्रेड में इंडिया को काफी फायदा मिलने वाला है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जब से ट्रम्प सरकार बनी है तब से कई तरह के टैरिफ्स लगाए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज पे। और इंडिया के ऊपर अभी की बात करें तो 50% से ज्यादा टैरिफ लगा दिया गया है। तो भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि इनके साथ हमारा इकोनॉमिक कॉपरेशन हो एग्रीमेंट हो जाए, ताकि आगे आने वाले टाइम में हमें दिक्कत ना हो। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों में भी भारत के साथ यूरोपियन यूनियन के संबंध हैं। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि यूरोपियन यूनियन का हॉरिजन यूरोप प्रोग्राम है। और ये एक की फंडिंग मैकेनिज्म है जो कि रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये फंडिंग की जाती है। साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन का एरास्मस स्कॉलरशिप भी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, और इसमें हर साल 6,000 लोगों को अवार्ड दिया जाता है। और पिछले 20 सालों में मतलब इसमें अवार्ड दिया जाता है जिसमें कि 6,000 भारतीयों को जो है पिछले 20 सालों में अवार्ड मिल चुका है। तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूरोपियन यूनियन के बारे में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ इन स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर यूएस प्रेसिडेंट ने घोषणा की है कि ये गोल्ड कार्ड वीजा ले आएंगे। और इनका कहना है कि इस प्रोग्राम के तहत ये जो EB-5 वीजा प्रोग्राम है उसको रिप्लेस करेंगे। और इससे जो है जो सिटीजनशिप लोगों को लेने आसान हो जाएगी, स्पेशली जो अमीर लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं। और उनको ये जरूरत नहीं रहेगी कि वो इन्वेस्ट करें या किसी तरह का जॉब क्रिएट करें।
तो अब ये नया स्कीम लेके आने वाले हैं। EB-5 प्रोग्राम की अगर हम बात कर लें, तो ये 1990 में बना था और इसमें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को बढ़ाया गया था ताकि और जो जॉब्स वगैरह क्रिएट हो सके। तो गोल्ड वीजा प्रोग्राम अब यूएस लॉन्च अपना करने वाला है। फिर इंडिया का क्या रोल है यूएस पीस कीपिंग मिशंस में, इसको लेके एक आर्टिकल है और इंडिया जो है वो काफी मात्रा में कंट्रीब्यूट करता है यूएन की जो पीस कीपिंग मिशंस होती हैं। इसकी वर्ल्ड में जो रैंकिंग है वो चौथी है और शुरू से ही इंडिया ने बहुत से अपने जो कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा किया है यूएन को लेके और 2 लाख से ज़्यादा ट्रूप जो हैं भारत की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं डिफरेंट मिशन में 1950 से लेके। यूएन पीस कीपिंग की अगर हम बात कर लें तो ये एक यूएन का इनिशिएटिव है जिसका कि मकसद है कि पूरे वर्ल्ड में जो भी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, ज़ोन्स हैं, वहाँ पे शांति की स्थापना करना। फिर एक और आर्टिकल है इमिग्रेशन से रिलेटेड इल्लीगल इमिग्रेशन जिसमें कि डंकी रूट्स की बात कही गई है। डंकी का मतलब होता है ये एक पंजाबी टर्म है और इसका मतलब होता है हॉपिंग। तो बहुत से जो लोग हैं वो बेहतर जीवन और बेहतर जॉब की तलाश में जो है वो बाहर की कंट्रीज में जाते हैं स्पेशली अमेरिका में और रास्ते में उन्हें काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना पड़ता है, वो इल्लीगल तरीके से जाने की कोशिश करते हैं और वो कहीं न कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नेटवर्क में भी फँस जाते हैं। तो अगर डंकी रोड की अगर आपसे बात पूछ ले तो ये इसका जो मतलब है, ये यही है कि इल्लीगल तरीके से जो है वो जो साउथ एशियन लोग हैं वो जाके यूएस में बसने की कोशिश करते हैं। अब साथ ही साथ वो साउथ अमेरिका के रास्ते से भी वो जाने का प्रयास करते हैं। तो इसको लेके भी काफ़ी कंसर्न जो है वो रेज़ किए जा रहे हैं। और अगर आपको याद हो तो डंकी करके एक मूवी भी आई थी शाहरुख खान की ये मूवी थी। तो याद रखिएगा कि डंकी रोड का क्या मतलब है हमारे एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर भारत और यूएस के बीच में न्यूक्लियर कोऑपरेशन को नए सिरे से इसको जो है वो रिव्यू किया जा रहा है और 1, 2, 3 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ था और ये एग्रीमेंट जो है वो 2007 में हुआ था दोनों देशों के बीच में जिसमें कि कॉपरेशन की बात कही थी कि यूएस जो है वो भारत की मदद करेगा न्यूक्लियर रिएक्टर्स को एस्टैब्लिश करने में साथ ही साथ जो फ्यूल हैं उनको प्रोवाइड करने में और ये काफी जो है ये एक लैंडमार्क एग्रीमेंट माना जाता है और इससे जो है वो इंडिया का जो न्यूक्लियर आइसोलेशन था वो खत्म हो गया था क्योंकि भारत ने 1998 में जब पोखरण में परमाणु परीक्षण किए थे तो उसके बाद से काफी सारे कंट्रीज ने इनके प्रोग्राम पे बैन लगा दिया था तो ये नए सिरे से इसको जो एग्रीमेंट है इसको फिर से जो है वो रिन्यू किया गया है और कुछ-कुछ टर्म्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कि अगर हम पीएचडब्ल्यूआर की बात कर लें तो ये प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स होते हैं, जो कि हेवी वाटर का यूज़ करते हैं एज़ अ मॉडरेटर और नेचुरल यूरेनियम का फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो ज़्यादातर केसेस में जो है वो जो यूरेनियम है, उसको अगर ज़्यादा एनरिचमेंट नहीं करना पड़ता है और फ्यूल के तौर पे उसका इस्तेमाल होता है और इससे क्लीन एनर्जी का जनरेशन होता है। और अगर यूरेनियम का बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट किया जाए, तो इसका जो है यूज़ जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स को बनाने में किया जाता है। तो दुनिया भर में ये एक है कि आप जो है वो शांतिपूर्वक या मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वॉर से रिलेटेड बॉम्ब्स बनाने को लेके अगर इसका यूज़ करते हैं तो फिर आप पे बैन लग जाता है। फिर जैसे एसएमआर है, इसका मतलब होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये जो है वो कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं और इनकी जो कैपेसिटी है उसका रेंज होता है 300 मेगावाट से 30 मेगावाट से 300 मेगावाट और इनको इसलिए बनाया जाता है कि ताकि आसानी से ये जो है वो डिप्लॉय हो सकें। तो ये सारे टर्म्स आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। फिर नेक्स्ट एक आर्टिकल है यूएसएआईडी मिशन से रिलेटेड और इसका ग्लोबल इम्पैक्ट। यूएसएआईडी का स्थापना हुई थी ड्यूरिंग कोल्ड वॉर और इसका पूरा फुल फॉर्म है यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिविलियन फॉरेन एड प्रोवाइड करते हैं मतलब यूएस की तरफ से पैसा दिया जाता है डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए और इसकी स्थापना 1961 में हुआ था
और इसके तहत यूएस के द्वारा 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ को हेल्थ में, बाकी सेट गवर्नेंस में और और अन्य चीज़ों में डेवलपमेंट के लिए जो है वो फंडिंग जो है वो किया जाता है। और इनके जो की प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि पावर अफ्रीका, पेप्फार, ये इम्पोर्टेंट है। अब जैसे पेप्फार क्या है? प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान फॉर एड्स रिलीफ, और इसका मकसद है एड्स और एचआईवी से रिलेटेड चीज़ों से लड़ने के लिए। साथ ही साथ पावर अफ्रीका ये है ताकि कि अफ्रीका में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क है उसको पूरा एक्सपेंड किया जा सके, तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे फंडिंग प्रोवाइड की थी। तो यूएसएआईडी का फुल फॉर्म जाने रहिए, और ये जो स्कीम्स हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। फिर भारत और फ्रांस के बीच भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने की बातचीत चल रही है, और फ्रांस हमारा एक अहम पार्टनर है। मत्स्य प्रोग्राम है हमारा जो सी एक्सप्लोरेशन को लेके बना है, तो उसमें हम इनकी मदद से बना रहे हैं। साथ ही साथ आपका आईटीईआर है, इसका मतलब है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, और यहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से रिलेटेड रिसर्च हो रही है, और ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो दोनों ही कंट्रीज आपस में जो है वो सहयोग को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन इनके बीच में है काफी। और अभी हाल फिलहाल में इंडिया का एक कॉन्सुलेट बना है मार्सियली में। मार्सिली की अगर हम बात कर लें तो ये एक इसका काफी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, और ये हब माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो है वो टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड काफी सारे ऑफिसेज हैं, चीजें होती हैं यहाँ पे, और इसका लोकेशन जो है वो फ्रांस में है। तो ये सारी चीजें हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर अर्जेंटीना ने डब्ल्यूएचओ से अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, और इनके कुछ डिसएग्रीमेंट थे डब्ल्यूएचओ के साथ, तो उसको लेके इन्होंने अपने आप को डब्ल्यूएचओ से हटा लिया है। डब्ल्यूएचओ की अगर बात कर लें तो ये एक ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरा चीजों को देखता है, हेल्थ इमरजेंसी या जैसे भी कोई पेंडेमिक फैलता है तो उसको देखने का काम ये करता है। और यूएन की एक ये एजेंसी है, और अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट है मिस्टर मिलेई, उन्होंने घोषणा की कि अब अर्जेंटीना डब्ल्यूएचओ का पार्ट नहीं रहेगा। तो इनके प्रेसिडेंट का नाम और ये सारी चीजें हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। फिर भारतीय प्रधानमंत्री मॉरिशस नेशनल डे इसको अटेंड करेंगे, और इस बार जो है मॉरिशस का 57th नेशनल डे सेलिब्रेशन होगा, जिसमें ये गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। इसकी घोषणा वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने किया है। पिछले साल हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहाँ की चीफ गेस्ट थी, और इंडिया और मॉरिशस के बीच जो है वो काफी पुराने समय से जो है रिलेशंस हैं बेहतर, और ये काफी कल्चरल, इकोनॉमिक और हिस्टोरिकल टाइज जो है वो शेयर करते हैं। इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो मॉरिशस का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और दोनों ही कंट्रीज के बीच जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको कि सेस्पा कहा जाता है, ये साइन किया गया था। और भारत जो है वो मॉरिशस में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको बनाने का काम कर रहा है, और हर साल 12 मार्च को अ, यहाँ पे इनका नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपके लिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर इंडिया को चेयरमैनशिप मिली है BOBPIGO, जिसका कि मतलब है बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने बांग्लादेश से जो है वो चेयरमैनशिप ली है। 13वां गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग हुआ माले मालदीव्स में, और भारत की तरफ से अभिलाष लिखी, इन्होंने जो है ये इसको डेलीगेशन को लीड करने का काम किया। बे ऑफ बंगाल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसका उद्देश्य है कि जो भी फिशरीज कम्युनिटीज हैं पूरे बे ऑफ बंगाल में, उनके जीवन में सुधार करना, और किस प्रकार से फिशरीज की जो चीजें हैं, मत्स्य से रिलेटेड चीजों को उनको मैनेज किया जाए, और एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजीज को और बढ़ाया जाए। तो इसी के लिए ये एक रीजनल कोऑपरेशन एग्रीमेंट है। फिर ट्रम्प की गवर्नमेंट बनने के बाद से फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने यूएस की यात्रा की थी, और उस समय जो है वो यूएस इंडिया कॉम्पैक्ट और मिशन 500 इसको लॉन्च किया गया था, ताकि दोनों ही कंट्रीज के बीच में मिलिट्री पार्टनरशिप बढ़े। साथ ही साथ कमर्स, टेक्नोलॉजी और ट्रेड में भी जो रिश्ते हैं उनको सुधारने की बात इसमें की गई है। तो अब अभी तो काफी सारे चेंजेस आ गए हैं, और इन्हें हम आगे वाले मंथ्स के करंट अफेयर्स के वीडियोस में देखेंगे भी। और कॉम्पैक्ट की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा,
कैटलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज इन मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सिलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। और ये बायलेटरल इनिशिएटिव है दोनों कंट्रीज के बीच में। और मिशन 500 का मतलब है कि दोनों कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड है उसको बढ़ाकर दोनों ही तरफ से ट्रेड होना चाहिए, $500 बिलियन तक करना 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। फिर दुबई होस्ट करेगा पहला ग्लोबल जस्टिस लव एंड पीस समिट, जो कि अप्रैल 2025 में होगी। और इसमें बहुत सारे नोबल लॉरियट्स और जो ग्लोबल लीडर्स हैं वो पार्टनरशिप मतलब वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और आई एम पीस कीपर मूवमेंट, ये एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसका मकसद है कि पूरे विश्व में जो है वो शांति की स्थापना करना, साथ ही साथ जो मानवीय मूल्य हैं उनको ये एडवोकेट करता है। फिर भारतीय एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी जारी की। कॉन्गो में मैंने आपको पहले भी बताया था कि M23 रेबेलियन इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, तो इसीलिए भारतीय एम्बेसी ने अपने जो नेशनल्स हैं वहां पे किंगशासा उनको चेताया है कि वो थोड़ा सतर्क रहें, उनके लिए जो है वो एडवाइजरी जारी की गई। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन थी फरवरी मंथ की। और बाकी और जो टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप हमारे चैनल को जाके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और टेलीग्राम पे हमसे जुड़िए ताकि आपको डेली क्विज और डेली जो पीडीएफ मटेरियल है वो मिलता रहे। और यूट्यूब पे वीडियोस को शेयर भी करिए अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी उनके एग्जामिनेशन में हेल्प मिल सके।